यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर 13 सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। स्टार्ट करते हैं। एस बिफोर स्टेट स्ट्रोक हुक्ड फॉर आर। इनिशियल एस एस डब्ल्यू एस टी प्रीसीडिंग a state stroke hooked for R is expressed by writing the circle or loop on the same side as the R hook, thus is with the right motion। ये हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या है? सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। इनिशियल हुक से पहले हम सर्कल कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हमने अब हम बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको रीड करके बताया उसका मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग में एस डब्ल्यू एस टी आता है, कंडीशन क्या है? स्ट्रेट स्ट्रोक क्या होना चाहिए? स्ट्रेट। तो हम आर हुक के साथ उस एस है तो स्मॉल सर्कल, एस है तो क्या? स्मॉल सर्कल। एस डब्ल्यू है तो लार्ज सर्कल, एस टी है तो एस टी का लूप। ये अटैच कर देंगे स्टार्टिंग में। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? जो हमारी आर लिखते हैं, आर हुक लिखते हैं, राइट मोशन, सेम वही डायरेक्शन रहेगी हमारी इस एस डब्ल्यू एस टी। अब मैं आपको बताता हूं, मैं रिपीट करता हूं इसको इजी वर्ड्स के अंदर। अगर हमारा स्टेट स्ट्रोक है और इनिशियल हमारा वर्ड जो है एस डब्ल्यू एस टी है, तो जो हमारा एस के लिए स्मॉल सर्कल, एस टी के लिए लूप, जो हमारा हाफ ऑफ द स्ट्रोक, और एस डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल जो हमारे पहले हमने किए हैं। एस के लिए जो भी हम चीज यूज कर रहे थे सर्कल, एस डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल, एस टी के लिए स्ट्रोक की हाफ लेंथ का, वही हमारा आर के सेम, जो आर की डायरेक्शन है उसी में सेम हमारा यूज होगा। जैसे हमने किया प्रे, वर्ड आया प्रे, यहां पे पर का है तो पर, ए प्रे, ये प्रे बन गया। अब हमारा आ गया, अब हमने इसके साथ वर्ड अटैच किया स्प्रे। स्प्रे में क्या हो गया? अब एस का सर्कल है, एस का जो हमारा सर्कल है वो हमारा इसी डायरेक्शन में, एस का हमने सर्कल लगा दिया। अब इसी डायरेक्शन में जो पर की डायरेक्शन है, अब हमने पर और एस के सर्कल उसी डायरेक्शन में एस के लिए सर्कल अटैच कर दिया। ठीक है। अब आ गया जैसे ट्रे आ गया तो टर, और अब आ गया स्ट्रे, STRAY, स्ट्रे आ गया तो एस का सर्कल वही, ये हमारा डायरेक्शन वही सेम। मतलब कि, और एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि स्वीट, स्वीट से क्या बन गया? स्वीटर। तो एस डब्ल्यू का हुक बड़ा, वही क्या हो गया हमारा? एस डब्ल्यू के लिए हुक, और जो उसकी एस डब्ल्यू की डायरेक्शन क्या थी? अब स्वीट ऐसे है, बट हमने क्या करना है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी डायरेक्शन वही आर वाली रहेगी। जब हमारा टर लग गया, TR, आर लग गया,
तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, स्वी वाली डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन के अंदर हमारा बड़ा हुक, बड़ा सर्कल और टर, स्वीटर। अब आ गया स्ट्रोकर, वही एसटी का वो और लूप, और उसके साथ ये हमारा वही डायरेक्शन, स्टोकर। तो ये चैप्टर 13 कहता है कि अगर हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एस, एस डब्ल्यू, एस टी आता है तो हमने जो भी हम एस के लिए जो यूज कर रहे थे, एस डब्ल्यू के लिए, एस टी के लिए, अब हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ना होके इसकी राइट मोशन क्लॉकवाइज हो जाएगी। उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा एस, एस डब्ल्यू, एस टी अटैच हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अदर स्ट्रोक, ये स्ट्रेट स्ट्रोक के लिए था, अब स्ट्रेट स्ट्रोक ना हो के ये अदर स्ट्रोक हो, तब हम उसकी बात करते हैं। इन अदर केसेस एस इज रिटन इनसाइड द इनिशियल हुक। ये मेन बात है, अदर केसेस के अंदर एस जो रिटन इनसाइड द इनिशियल हुक। सेवर, सेवर हो गया, सफर, इसके अंदर एस के अंदर ही हमारा क्या लग गया, सेफर। ये हमारा एस का जो सर्कल है वो हमारा इन्हीं के इनसाइड द, एस इज रिटन इनसाइड द इनिशियल हुक, उसी हुक के अंदर हमारा एस का सर्कल हो गया। डिसीवर, स्मूथर, सूथर, सिनर, प्रिजनर, प्लाइज, सप्लाइज, इसमें पॉसिबल। ये हमारे क्या हैं कि जो अदर स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक ना होके जो हमारे कर्व्ड हुक स्ट्रोक है, उसमें क्या है कि उसी इनिशियल हुक के साथ अटैच हो जाएगा हमारा। अब ए पॉइंट कहता है वेयर एल हुक कैन नॉट बी क्लियरली शोन इन द मिडल ऑफ ए वर्ड द स्ट्रोक एल इज रिटन। जब एल क्लियरली शोज नहीं हो रहा, तो अब मैं आपको इसको इजी वर्ड्स के अंदर बताता हूं। ये कहता है कि जैसे कि इसने कहा है कि एल हमारा इजीली क्लियरली शोन नहीं हो रहा, यहां पे कैन नॉट बी क्लियरली शोन। अब वर्ड है फोर्सिबल, फोर्सिबल वर्ड आ गया। फोर्सिबल के अंदर फोर, अब हमारे पास क्या है, या तो हम एस का सर्कल लगाते हैं या फिर हम एस, ये हमारा गलत। अब हमने एस का सर्कल लगाया, एस का सर्कल लगाने के बाद अब हमारा एस का जब सर्कल लग गया, अब हम इसमें बल का हुक कैसे अटैच कर सकते हैं, ये बल अटैच नहीं होगा। इन केस के अंदर क्या है कि जब हमारी ऐसी कंडीशन आ जाती है, एल हमारा क्लियरली मेंशन नहीं कर पाते, तो एल क्लियर पूरा बनेगा, ये एल पूरा बनेगा। जैसे फोर्सिबल, ये हमारा फोर्सिबल की आउटलाइन होगी, ये हमारा वर्ड फोर्सिबल। अनसेडल, अनसेडल की अन, अब ये एस के लिए सर्कल लगा दिया, अब इसमें डल का हुक अटैच नहीं होगा, डल का जो हमारा, तो हमारा डी पूरा और एल, अनसेडल, ये रहा हमारा अनसेडल। म्यूजिकल, म्यूजी, अब इसमें यहां से क आ गया, अब कल का हुक कैसे बनेगा, इसलिए म्यूजिकल। और ये जो अगर इन्हीं के अंदर फोर्सिबली कुछ भी म्यूजिकली, तो यहाँ पे डॉट लगेगी, ये हम डॉट कली, एल वाई के लिए हम डॉट यूज करेंगे, अपवर्ड एल और डॉट। अब हम बी पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन, स्कर, एस कर या एस गर फॉलोज टी और डी, टी और डी के बाद हमारी अगर जो साउंड है वो एस्कर या एसगर की, जैसे
टास्कर, सगर एस कर की साउंड आ गई, या फिर डिसएग्री, डिस एस जी आर ये साउंड आती है, तो हमारा क्या है, जो सर्कल रिटर्न लेफ्ट मोशन जैसे इसके अंदर वर्ड है टेकर, टेकर, ये तो हो गया हमारा टेकर। अब हो गया टास्कर, तो टी आ गया पहले, तो एस का सर्कल लेफ्ट मोशन के अंदर, ठीक है, ये टास्कर, ये लाइन हमारा डिग्री या डिक्री, और ये हमारा आ गया डिस एग्री, ये क्या बन गया हमारा, डिस एग्री। तो हमारा ये, अब हमने टास्क आ गया, तो ये क्या है, आउटसाइड एंगल बन गया, ठीक है, ये हमारा आउटसाइड एंगल हो गया टास्क, ठीक है। टास्कर, अब एसगर हो गया ना, तो हमारा टास्कर क्या होगा, हम ऐसे नहीं, ऐसे टास्कर, ये तो टास्क ही हो गया, टास्कर, तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट मोशन में सर्कल, और कर के लिए ये हो गया हमारा टास्कर। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हेन स्कर फॉलोज टी और डी, मेन है ये टी और डी, द सर्कल रिटर्न विद लेफ्ट मोशन। जब हमारा टी डी के बाद हमारा एसगर स्कर सगर वर्ड आ जाता है, तब हमारा जो है, जैसे ये टास्क था, टास्क के अंदर आउटसाइड एंगल बन गया ये, ठीक है। अब हमारा टास्कर, तब हमारा क्या होगा, ये आ गया एस कर, तो हमारा टास्क लेफ्ट मोशन के अंदर हमारा सर्कल, और कर का के लिए ये डिसएग्री, डिस, ये हमारा सर्कल लेफ्ट मोशन के अंदर डिसएग्री। ओके, ये हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट है। आज हम 13th, 14th, 15th 3 चैप्टर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।